इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। और इस बातचीत को इसलिए रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरी देश की राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है ये बढ़ता जा रहा है, तो इस बातचीत को यहीं खत्म करना होगा। मुझे और तमाम जितने भी लोग आए थे उन सभी को इजाजत दीजिए। और बहुत बड़ा धमाका है इसलिए मुझे इस बातचीत को यहां खत्म करना होगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां लाल किले के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ है और इस हादसे में एक शख्स की जान जाने की भी खबर मिल रही है। दिल्ली के लाल किले के पास कार धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर मिल रही है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विस्तार न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। कार में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आसपास की गाड़ियां भी जलने लग गई हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं इस इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। धमाके के बाद कार में भीषण आग लगी है, तो वहीं पास में खड़ी दो और कार भी जल करके खाक हो गई। ये देखिए तस्वीर, मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों में दहशत का माहौल है, अफरा तफरी मची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। लाल किले के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट है, फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है? बिल्कुल अंशिका, देखिए लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हाई इंटेंसिटी का धमाका हुआ है। अब ये धमाका क्या सीएनजी टैंक में हुआ है या कोई विस्फोटक पदार्थ था, इसकी जांच के लिए एनआईए की टीम को सूचना दी गई है। मौके पर एनआईए की टीम पहुंच रही है, लेकिन सबसे पहले जो सूचना मिली थी वो फायर फाइटर्स को मिली थी। 6:55 पे ये धमाका हुआ था और उसमें एक व्यक्ति की जान जाने की खबर आ रही है। हालांकि ये प्राथमिक सूचना है और 2-3 लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन ये जो धमाका हुआ है 7 बजे के करीब 6:55 पे एक कार में धमाका होता है, उसके बगल में 2 कार जो लगी हुई थी उसमें भी आग पकड़ लेती, यानी कि भीषण आग के जद में 3 कारें आती है। वहां आसपास जो लोग थे, दुकानदार थे, वहां उनको भी नुकसान पहुंचा है। कई और लोग घायल हो सकते हैं, ये शुरुआती आंकड़ा है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो की ओर ही जा रहा हूं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है, सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। बम स्क्वाड की टीम जो दिल्ली पुलिस की है वो फिलहाल मौके पर है। अब एनआईए की टीम जब वहां पहुंच रही है तो फिर सैंपल लेकर ये जांचा जाएगा कि क्या कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल किया गया है। इसका अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। जबकि लाल किला का जो अगर मैं स्थिति बताऊं तो एक बहुत ही रश वाला मार्केट है। काफ़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बगल में चांदनी चौक पहुंचते हैं और 3-4 मेट्रो स्टेशन से लोग आवागमन करते हैं। वैसे मेट्रो गेट नंबर 1 के पास ये धमाका होना अपने आप में कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाता है अंशिका। और दिल्ली पुलिस के अब हाथ पांव फूल रहे हैं क्योंकि बीच शहर में एक ऐतिहासिक इमारत के सामने इस तरह से धमाका हुआ है, एक व्यक्ति की जान गई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, तो इसका क्लू दिल्ली पुलिस को पहले क्यों नहीं मिला? इतने इंटेल हैं, इतने आईबी हैं, वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिला? तो ये अब कोशिश हो रही है कि इसको ट्रैक किया जाए। अब वो ट्रैक करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं ग्राउंड जीरो पर ही जा रहा हूं और जो स्पष्ट आंकड़ा होगा वो जरूर आपको बताऊंगा। बिल्कुल राकेश, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं हम वो भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी अमर सिंह भी जुड़ रहे हैं जो इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। अमर, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बहुत ही रश वाला मार्केट जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इतना बड़ा धमाका होना, इस वक्त दिल्ली पुलिस पहुंच रही है, किस तरह से यहाँ राहत बचाव कार्य की शुरुआत की जा रही है? जी बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं दिल्ली का चांदनी चौक का वो इलाका जहां पर लाल किला मेट्रो स्टेशन है, वो दिन में आम तौर पर वहां पर इतनी भीड़ रहती है और शाम के समय तो काफ़ी भीड़ रहती है। और यहीं पर लाल किले के गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। शाम करीब 6:45 बजे धमाके की खबर है और 7 बजे दिल्ली फायर ब्रिगेड को कॉल मिला है। एक कार में धमाका हुआ जिसके पास आसपास की 8 कारों में क्षतिग्रस्त हुई हैं कारें। और इसके बाद जो चश्मदीदों से बात हुई, चश्मदीद ये बता रहे हैं कि इतनी बड़े धमाका था कि हमारे घरों की दीवारें थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट की। और अब तक जो दूरदर्शन के हवाले से खबर है, डीडी न्यूज़ के हवाले से खबर है, एक शख्स की मौत है और कई लोग घायल हैं।
घायलों को अस्पताल ले जाया गया और अब तो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी आने लगी हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से पूरी कारें क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं और एक ऑटो भी वहां पर क्षतिग्रस्त दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक इको वैन, जो मारुति सुजुकी की इको वैन होती है, उस वैन में यह धमाका हुआ है और धमाका ये कोई सामान्य नहीं लग रहा है, संदिग्ध लग रहा है। इसलिए एनआईए और एनएसजी के कमांडो ये दोनों घटनास्थल की रवाना हो गए। दिल्ली पुलिस की फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम घटनास्थल पर है, बम स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है। इसके अलावा एंटी टेरर स्क्वाड भी इसकी जांच शुरू कर चुका है। 3 टीमें अलर्ट पर हैं और तीनों मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। और आज सुबह ही जिस तरह से खबर आई थी कि फरीदाबाद, जो दिल्ली से थोड़ी ही दूर पर है, फरीदाबाद के गांव से एक आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पास 360 किलो बम बनाने का सामान मिला था। और अब तक 7 आतंकी, केवल आज और कल, मतलब पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर पुलिस 7 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच करेगी कि क्या इस धमाके का कोई भी कनेक्शन उन 7 आतंकियों से है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे पहले इस टेरर मॉड्यूल की शुरुआत सहारनपुर से हुई थी। सहारनपुर में एक आतंकी पकड़ा गया और उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। और जिस हिसाब से आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। लेकिन अब ये धमाका हुआ है, ये क्या धमाका उससे जुड़ा हुआ है या नहीं, ये पूरी तरह से जांच का विषय है। लेकिन सभी एंगल्स पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए मौके पर पहुंच रही है, बिल्कुल ATS बिल्कुल मौके पर अमर, पहुंच हम रही है देख और रहे हैं इसके कि अलावा एनएसजी के कमांडोज और इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम सभी पहुंच रहे हैं। लेकिन अमर, एक और बात यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है पूरे इलाके में। ये आवाज आई, क्या जिस हुआ? टाइम आवाज़ आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, अब दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता है, फिर मेरे को रिलैक्स किया। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ मैं। आपका मेरा नाम राघर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है। और तो पता नहीं कि किसी क्या। तरह की कोई आवाज आपने हाँ, सुनी? बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो इस वक्त मौके पर इस झटके को, इस हादसे को महसूस कर रहे थे, हमने उनकी भी बात आपको सुनवाई है। उनका कहना है कि ये इतना तेज धमाका था कि लोग सड़कों से आगे जा रहे थे लेकिन बार बार गिर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट जाएगी, सभी के घर के शीशे, दुकानों के दरवाजे टूट रहे थे, इतना तेज ये धमाका हुआ है। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी जो कि दिल्ली में मौजूद है, ग्राउंड जीरो की ओर निकल चुके हैं, पहुंच रहे हैं, उनसे अपडेट लेंगे। राकेश, फिलहाल आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अंशिका, शुरुआती तौर पर यही जानकारी आई है कि मौके पर अब एनआईए की टीम पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस के साथ कोलैब करके ये जांच किया जा रहा है कि ये विस्फोटक पदार्थ आया कहां से, इसके सोर्स क्या है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सामने 2 बड़े सवाल है। इससे पहले रोहिणी में जो स्कूल के सामने, उसका सोर्स तकरीबन कितने लोग उस समय कुछ अंदाजा नहीं है। लाल किला के पास वहां खरीदारी के लिए पूरे देश के व्यापारी पहुंचते हैं, वहां इस तरह से धमाका कैसे हो गया? और उसमें कई गाड़ियां जद में आई है, पहले विस्फोट होता है, उसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियों में भी उसका असर देखने को मिलता है और दूर वहां दूर है मार्केट के लोग भी ये महसूस करते हैं कि यहाँ एक बड़ा धमाका हुआ है। अब पुलिस के सामने यही चुनौती है, जल्द से जल्द
विस्फोट के कारण को पता लगाए, इसके सोर्स को लगाए, क्योंकि अभी फरीदाबाद में जो गिरफ्तारी हुई है उसके पास से भी विस्फोटक पदार्थ मिले थे, अमोनियम नाइट्राइट मिला था जिससे आरडीएक्स बम बनाया जा सकता है। तो कई तरह की चीजें दिल्ली के आसपास घटित हुई हैं पिछले एक साल में, कई संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो क्या ये टेरर मॉड्यूल जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक में फैला हुआ है? क्या देश को दहलाने की साजिश दिल्ली में बैठकर ही रची जा रही है? इस तमाम सवाल के जवाब अब दिल्ली पुलिस को देना होगा, एजेंसियों को देना होगा। फिलहाल मौके पर एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है, 3 लोग घायल हुए हैं, तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर यह जांच किया जा रहा है कि आखिर ये लोग आए कहां से, ये गाड़ी किसकी है, किसके नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। चूंकि वो गाड़ी वहां जिस कंडीशन में मिला है पार्किंग में, यानी कि वो चलता फिरता रहा है, और उसके बाद शाम के 6:55 पर जब धमाका हुआ है तो दिल्ली पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। सबसे पहला कदम फायर फाइटर्स को बुलाया गया था। उसके बाद एक बार मैं राउंड अप कर देता हूं ताकि दर्शकों को ये समझने में आसानी होगी। सबसे पहले फायर फाइटर्स की टीम पहुंची, फिर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी पहुंचे, साथ ही साथ बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जो अपना शुरुआती चरण में जांच होता है वो करने लगे हैं, और साथ ही साथ एनआईए को मौके पर बुला लिया गया है। अगर दिल्ली पुलिस इस केस को सॉल्व तत्काल नहीं कर पाएगी तो फिर ये केस एनआईए को ट्रांसफर किया जाएगा और फिर एनआईए विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज करेगी और फिर ये कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो बड़ा धमाका हुआ है, निश्चित तौर पर इलाके के लोग दहशत में हैं, और अधिक जानकारी मैं तभी दे पाऊंगा जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचूंगा। लेकिन तस्वीर जो आ रही है वो बेहद डराने वाली है। अंशिका, बिल्कुल राकेश, आप मौके पर पहुंच रहे हैं, आपसे वहां की तस्वीरें भी हम लेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अमर सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमर, आपके पास क्या अपडेट मिल रहा है और क्या कोई बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे? जांच कहां तक पहुंच रही है और क्या स्थिति बनी हुई है? जांच, अंशिका मैं आपको बताऊं, जांच अभी बहुत ही शुरुआती दौर पर है, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव मौके पर पहुंच चुके हैं और अभी तक की जो जानकारी आई है उसके हिसाब से 6 कार, 2 ऑटो, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो, इतनी चीजें चपेट में आई हैं, इतने वाहन चपेट में आए। 6 कार, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो ये चपेट में आए। इसके अलावा 6 घायलों को अब तक एलएनजेपी अस्पताल ले जाया जा चुका है। दिल्ली के घायलों का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में ही चल रहा है। मौके पर कई एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस की कतारें हमने तस्वीरों में देखी है। इसके अलावा एनआईए ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सभी बड़े शहरों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। कुल मिलाकर के आप कहें तो पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसके अलावा जितनी सुरक्षा अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, उनकी भी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पे बनी हुई है और थोड़ी देर में कुछ बड़ी जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच सकती हैं। लेकिन उसके पहले अभी पूरा जो फोकस है वो घायलों के इलाज पर है और अगर कोई बड़ा आगे घटनाक्रम ना हो, इस पर फिलहाल प्राथमिक जो वो है वो ये है कि केवल घायलों का इलाज जल्दी से जल्दी हो सके और जो गंभीर रूप से घायल है उनको बचाया जा सके। फिलहाल केवल 1 मौत की खबर है और 7 से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो घायल है उन्हें एलएनजेपी अस्पताल ले जाया जा रहा है, ये एक बड़ा अपडेट है। लेकिन हमारे इसके साथ ही हमारे सहयोगी राकेश भी ये बता रहे थे कि जिस तरह से वो घटना हुई है वो बहुत ही संदिग्ध धमाका है, क्योंकि गाड़ी वहां पर पहले घूमती फिरती नजर आई, उसके बाद खड़ी रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि धमाका इतनी तेज था कि उनकी दुकानों के शीशे टूट गए, दरवाजे टूट गए हैं। तो इसको लेकर के क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के जो फायर चीफ हैं उन्होंने अभी ये बयान जारी किया है कि 7 बजे उनके पास फोन कॉल आता है कि एक कार में धमाका हुआ, जोरदार तेज आवाज़ आई, एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर, क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी, अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को।
और देखिए जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाला एक धमाका हुआ है और इस हादसे में अभी तक एक शख्स की जान गई है, ये भी पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं अभी आगे की भी जांच पड़ताल जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, LNGP अस्पताल में घायल पहुंचे हैं, अब उनका इलाज आगे शुरू होगा। तो वहीं देखिए राहत बचाव कार्य में सभी जुट चुके हैं, हाई अलर्ट पर दिल्ली है। लेकिन इसके साथ ही ये एक बड़ी खबर है कि इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है मौके पर ही। एक ऐसा इलाका जहां रश रहता है, जहां बाजार है, ऐसे में चलते फिरते माहौल में इतना बड़ा धमाका हो जाना, और ऐसे में जो घायल हुए हैं उन्हें LNGP अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज जारी है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी बयां कर रहे हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाली स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है, दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया और इसके साथ ही और भी जितने बड़े शहर हैं, मुंबई में भी इस वक्त हाई अलर्ट जारी है। तो वहीं देखिए धमाके में एक व्यक्ति की जान चली गई है। इतना भयावह ये धमाका हुआ है, बता रहे हैं कि कार में धमाका हुआ है और लोगों के घर तक के दरवाजे यहाँ पर खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। धमाके में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। तो वहीं दिल्ली में हाई अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां सुरक्षा को पूरी तरह से बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में NSG के कमांडोज पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पे है क्योंकि ये धमाका बहुत ही संदिग्ध बताया जा रहा है। ऐसे में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, पूरी आग को काबू पाने की कोशिश यहां लगातार की जा रही है। एक कार में धमाका हुआ और उसके बाद लगातार बाकी की जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगती चली गई है।